everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your studies also going well. This is Simran and I'm working in State Bank of India. एंड सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे ये जो है वो देखिए एंड दिस इज अबाउट आरआरबी पीओ रिजल्ट. इट्स अ प्रीलिम रिजल्ट एंड दिस इज द वन स्टेप सक्सेस स्टोरी सम ऑफ माय स्टूडेंट्स. यस, एंड एक्चुअली आई लिव हियर मीन्स जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ मैं रहती हूँ. एंड वन डे इट हैपन्स विथ मी कि वन कस्टमर केम टू मी एंड ही वॉज टेलिंग मी दैट माई डॉटर ऑल्सो वांट्स टू प्रिपेयर for banking exams, but she doesn't have any guidance and we are not much educated and we belongs to a farmer family. So मेरी डॉटर जो है बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. सो क्या आप उसको गाइड कर सकते हो क्या? सो वन डे आई मेट विथ हर एंड आई अंडरस्टूड हर एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी हेल्प की जाए. और शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टू स्टडी एंड शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. सो मैंने सोचा कि इसकी हेल्प की जाए और इनको गाइड करके जो है प्रिपेयर किया जाए. बट शी वॉज लाइक कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा कोचिंग अटेंड नहीं कर सकती और ये सब नहीं कर सकती हूँ. सो आई डिसाइडेड टू गिव हर कोचिंग एंड इस तरीके से ऐसा हुआ कि वो एक स्टूडेंट मेरे पास में आती थी पढ़ने के लिए फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. वन बाय वन करके धीरे धीरे मेरा जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट को कोचिंग देने का काम जो है बढ़ने लगा. और राइट नाउ 3 to 4 जो है मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. सो ये वो फर्स्ट कैंडिडेट है, वो फर्स्ट स्टूडेंट है जो मेरे पास में आती थी. दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट, दिस इज द वन स्टेप सक्सेस स्टोरी ऑफ हर कि ये एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसने अपनी लाइफ में जो है कॉलेज के बाद में कोई एग्जाम नहीं दिया था और वो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी. बट उसके पास में कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी. आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे जो भी बैंकिंग एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है कि आप अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट आपके पास में गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको यू डिमोटिवेट फील होता है कि क्या हमारे पास में गाइडेंस नहीं है और हमें कोई मोटिवेट करने को भी नहीं है. इस चक्कर में आप जो है लोगों से पीछे जाते जा रहे हो. एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक कि उसको आज तक के कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम नहीं सुना था, कभी भी उसने जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया था. इवन उसको ये भी नहीं पता था कि बैंकिंग प्रिपेयर करने के लिए कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. करंट अफेयर क्या होती है, किस तरीके की करंट अफेयर जो है आती है, बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑल दैट. सो वो धीरे धीरे करके मेरे पास में आने लगी एंड आई गेव हर ट्यूशन कि मैंने स्टार्टिंग किया मैथ से. वाई आई स्टार्टेड फ्रॉम मैथ्स की जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में बताया था कि मेरा मैथ्स का जो फोबिया था, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी. मैथ्स के चक्कर में मैंने बैंकिंग एग्जाम जो है 1.5 साल ज़्यादा लगा दिए क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती थी और मैंने जो है मैथ्स से बचने की कोशिश किया कि मैं मैथ्स से बच के जो है एग्जाम क्लियर कर जाऊंगी. बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता. फिर मैंने मैथ्स पे फोकस किया एंड राइट नाउ आई एम हियर. सो इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ कि मेरा फोबिया था मैथ्स का, इस चक्कर में उस स्टूडेंट का भी फोबिया था कि उसको मैथ्स नहीं आती थी एंड करंट अफेयर इंग्लिश जो है कोई भी सब्जेक्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी. तो मैंने धीरे धीरे करके कोचिंग देना शुरू किया एंड टुडे इट इज़ लाइक कि उसने अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइफ में कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कभी कोई बैंकिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं दिया एंड टुडे शी क्लियर्ड आरआरबी पीओ इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. हाउ इट इज़ पॉसिबल? कई बोलेंगे कि इसमें क्या ग्रेट अचीवमेंट है, कईयों का होगा कि नहीं हमारा नहीं हुआ, एटलीस्ट इनका हुआ कि शायद कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा किया. आप सोच के देखो कि इतनी कम उम्र में शी इज़ 21, इतनी कम उम्र में वो बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उसने ये सब क्लियर किया. और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने शायद 4 महीने भी नहीं लगाए होंगे, उस 4 महीने में उसने जो है आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर किया है. यस, हार्डली 4 मंथ्स जो है उसने दिए हैं इस एग्जाम को एंड शी क्लियर दिस एग्जाम्स. ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोग अगर सोच रहे हो, कई सोच रहे हैं कि क्या 4 महीने में, क्या 6 महीने में, क्या 1 साल में ये सब पॉसिबल हो सकता है. मैं कहूँगी कि यस पॉसिबल हो सकता है. इससे पहले मुझे भी लगता था कि 4 महीने में शायद नहीं पॉसिबल हो सकता है. 4 महीने में आप कैसे आप एक पीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हो. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपको जो भी काम करना है, कोई एग्जाम है या कुछ भी है, कि अगर आप उसको डेडिकेटेड टाइम देते हो तो आप क्लियर कर सकते हो.
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर स्ट्रेटेजी। जब वो स्टार्टिंग में आती थी उसको बहुत बेसिक जो चीजें होती थी लाइक कैलकुलेशंस होना, ये सब होना उसको नहीं पता होता था। एंड आई मेक हर अंडरस्टूड कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। जब वो किसी में डिवाइड करती थी और मल्टीप्लाई करती थी, प्लस माइनस ये सब होता था, तो वो बड़ी ट्रेडिशनल मेथड से करती थी, बहुत टाइम लेता था। तो मैंने उसको समझा कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है, किस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई होता है, किस तरीके से आपको है डिवाइड करना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और ये सब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स कुछ बताया उनको। सो उसने कैलकुलेशन पे अपना बहुत ज्यादा वर्क किया। और बीच बीच में ऐसा टाइम आता था कि वो ये कहती थी कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमें मैथ्स नहीं आती है बिल्कुल। एंड बट आई गेव हर कॉन्फिडेंस कि नहीं आप कर सकते हो, इफ आई कैन डू तो यू ऑल्सो कैन डू। सो उसने ऐसा करके ट्राई करते गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर हम अर्थमेटिक पे शिफ्ट हुए। अर्थमेटिक में भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अर्थमेटिक में भी कई बार ऐसा होता था कि इजी क्वेश्चंस हो जाते थे बट नहीं होते थे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी बीच बीच में कि उनको नहीं आता था समझ में, बट आई मेक हर अंडरस्टूड। और मैंने उनको काफी ज्यादा मोटिवेट करने का ट्राई किया, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी मुझे इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई नहीं होता था। अगर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं होता था, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो मुझे वहां से निकालने के लिए कोई नहीं होता था। इस चक्कर में मैं जो है वहीं पर अटक जाती थी। बट ऐसा हुआ कि मैंने उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवाने की कोशिश किया। सो ऐसा करते करते धीरे धीरे हमने मैथ्स, रीजनिंग और ये सब पे फोकस करना चालू किया। ऐसा भी होता था कि जैसे अब उनका स्टार्टिंग में मैथ्स अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने मैथ्स पे वर्क करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने खाली मैंने जो पढ़ाया, मैं उनको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लास्ट मैक्सिमम जो होता था उनको क्लास दिया करती थी। उस 2 घंटे की क्लास में करने के बाद में आप वो घर चली हो, घर पे जाके रेस्ट कर रही होती है। नहीं, स्टार्टिंग में उनकी सिटिंग भी नहीं हो पाती थी। वो अगर मैं आधा घंटा भी पढ़ाती थी, आधे घंटे के बाद में जो है वो यूं हो जाया करती थी कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट 1 से 1.5 महीना उनको लगा। उनको 1 से 1.5 महीने के बाद में उनकी सिटिंग जो है 2 घंटे होना चालू हो गया। फिर 2 घंटे तक वो बैठना शुरू कर दी। 2 घंटे तक मेरे पास तब पढ़ती थी। उसके बाद में मैं उनको बोलती घर पे जाके आप रिवाइज किया करो, बट शी कुडंट। उनका कहना होता था कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक जाया करती हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं क्वेश्चंस को सही पढ़ती हूँ बट मतलब क्वेश्चन सही होता है बट मैं उसको पढ़ने में गलत करती हूँ। होता क्या है, मैं करती क्या हूँ, मुझे डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कि मेरा इस पे ज्यादा मैं कंफर्ट नहीं हूँ। बट मैंने उनको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश किया। फिर इसके बाद ये होता था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद में वो एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद में वो जो है 2 से 3 घंटा वहाँ लाइब्रेरी में बैठती थी। फिर रात को जाती थी, घर पे पढ़ती थी। तो जो बेसिक चीजें होती थी पहले उन्होंने सबसे ज्यादा उनको पहले कंप्लीट करने का ट्राई किया। 50% अगर उनका सिलेबस हो गया है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में, तो उसके बाद में मैंने उनको एक मॉक टेस्ट बोला कि ये मॉक टेस्ट आप परचेज करो। 2 से 3 मॉक टेस्ट मैंने उनको परचेज करके दिए कि ये आप जो है ऑल्टरनेट डेज पे जो है हर दिन जो है ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाना चालू कर। तो वो जो है अल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में हार्डली 10 to 20 मार्क्स उनके आते थे। उनका परसेंटाइल अगर मेरे पास में होगा मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। उनका परसेंटाइल स्टार्टिंग में कितना था। इन वन टाइम शी क्लियर्ड 90% परसेंटाइल। स्टार्टिंग में 10 to 20 परसेंटाइल होता था उनका। और 2 से 3 महीने जो है स्टार्टिंग के अगर उन्होंने दिए हैं तो उनका परसेंटाइल 50 से ज्यादा आता भी नहीं था। वन डे शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि मेरा परसेंटाइल बढ़ ही नहीं रहा है एंड मुझसे नहीं हो पाएगा और शायद मैं ये क्लियर भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा हर चीज की प्रैक्टिस की है, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, फिर भी मेरा परसेंटाइल बढ़ ही नहीं रहा है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने से उनको अच्छे से समझाने की कोशिश किया एंड आई टोल्ड हर कि टेक अ 2 days ब्रेक, 2 दिन का टाइम लो, उसके बाद में वापस से आप वैसे ही देना चालू करो। तो एक दिन उन्होंने स्मार्ट कीड़ा का जो है वो मॉक टेस्ट लगाया। स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में हार्डली मैंने बताया कि 20 to 40 परसेंटाइल आता था। वन डे शी क्लियर्ड विथ 95 परसेंटाइल एंड शी कॉल्ड मी एंड शेयर मी स्क्रीनशॉट कि मेरा आज 91st टाइम आई क्रॉस 95 परसेंटाइल। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ यू। अगर आप नहीं होते तो मेरा जो है ये भी चीज पॉसिबल नहीं होता। इवन मेरा ड्रीम ही रह जाता। बट मैं ये मानती हूँ कि उनका ये कहना था कि अगर आप नहीं होते तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती, और आप नहीं होते तो शायद मैं ये मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाती और मैं ये सब चीजें नहीं कर पाती। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ना होती तो भी वो क्लियर कर लेती। बट हमारी कमी इस चीज की थी उनकी लाइफ में कि शायद उनको कोई बताने वाला, गाइड करने वाला, सही डायरेक्शन में गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो यही हुआ उनके साथ में
कि मैंने उनको अच्छे टाइम पे जो है अच्छी चीज़ें बताना चालू की, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस की थी कि जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम लगा मुझे प्रिपेयर करने में। और जिन गलतियों को मैंने किया, मैं नहीं चाहती थी कि वो उन गलतियों को रिपीट करे, क्योंकि गलतियों से आप अगर आप सीख रहे हो, मेरी जो गलती है मैं उनको बता रही हूँ, इस चीज़ से सीख रहे हो तो उनका टाइम भी कम लगेगा और बहुत सी चीज़ों में जो है उनका लॉस होने से भी बचेगा। तो ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने धीरे धीरे क्लियर किया। और स्टार्टिंग में तो ये भी होता था कि इनको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में भी बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्टी होती थी। वो चाहती थी कि मुझे कोई ऑफलाइन जो है बुक्स दे दो, कोई भी क्वेश्चंस दे दो, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे साथ में सबके साथ में ऐसा होता है कि ऑनलाइन हम जो है स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन के लिए प्रैक्टिस के लिए हम बने होते हैं। लाइक स्कूल हो, कॉलेज हो, हम लोग ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करते हैं। तो शी वॉज लाइक मुझसे ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्क्रीन होती है, टाइमिंग होता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। सो आई मेक हर कम्फर्ट कि आप ये ऑनलाइन बुक लो, ये ऑनलाइन क्वेश्चंस लो, प्रैक्टिस करो, अपने फ़ोन में या किसी में टाइमर लगाओ और फिर से करना चालू करो। और धीरे धीरे क्विजेज, जो छोटी छोटी क्विजेज होती है 20 मिनट 30 मिनट की, वो क्विजेज लगाना चालू करो। फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है, फिर वैसे वैसे आप जो है बड़े मॉक टेस्ट पे स्विच हो जाओ। तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो उन्होंने अपने बेसिक्स को जो कैलकुलेशंस होती है उन पे वर्क किया, उनपे भी डिफिकल्टी होती थी। उन्होंने छोड़ा कि मैं छोड़ देती हूँ, गिव अप कर देती हूँ, मुझसे नहीं होता है। फिर से उन्होंने जब वापस से जो स्टार्ट किया मॉक टेस्ट से पहले उन्होंने क्विजेस लगाना चालू किया, उससे पहले जो है उन्होंने ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चालू किया, ऑफलाइन क्वेश्चंस लगाना चालू किया, और ये सब हुआ। और वो शायद 4 महीने के अंदर अंदर वो जो है आरआरबी प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर लिया। और जब उनका रिजल्ट आया, शी शेयर दिस स्क्रीनशॉट कि मेरा आरआरबी पीओ क्लियर हो गया है। आप एक बार चेक करके बताइए कि क्या ये मेरा ही नाम है, बिकॉज मैं जब एग्जाम देकर आई थी और मेरे जो अटेम्प्ट थे, मुझे नहीं पता है कि इस अटेम्प्ट में जो है इस अटेम्प्ट में जो है मैंने क्लियर कर लिया है। मैंने बोला कि ये आप ही का ही है और आप ही ने जो है आरआरबी पीओ क्लियर किया है। सो दिस शी वॉज वेरी हैप्पी। और जितना वो खुश थी उससे ज़्यादा मैं खुश थी। और बिकॉज जितनी खुशी मुझे मेरे एग्ज़ाम क्लियर होने की नहीं थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने आरआरबी पीओ क्लियर किया था, जितनी खुशी मुझे थी उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि उन्होंने अपना आरआरबी पीओ जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। क्योंकि मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं मैंने जो गलतियाँ की वो उस गलती को ना करे। और जिस आरआरबी पीओ को मैंने क्लियर करने के लिए 1.5 साल बाद मैंने क्लियर किया, उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बिकॉज मेरी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक समझ के उनको सॉल्व करने की कोशिश किया। और जैसे मैंने उनको सही डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश की, उन्होंने उस गाइड को जो अंडरस्टैंड किया और उसने वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था उन्हें। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया। और उनके क्या क्या सोर्सेज थे एग्जाम क्लियर करने के लिए, ऑनलाइन जो थे, ऑफलाइन थे, क्या क्या थे, वो मैं जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी आपके लिए कि किस तरीके से मैंने उनको बेस्ट सोर्स जो है प्रोवाइड किया। बहुत सारी अच्छी रिसर्च करने के बाद में मैंने जो है उनको बहुत से ऐसे कंटेंट दिए, बहुत अच्छी मॉक टेस्ट, बुक्स वगैरह ये सब सजेस्ट किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट दिस इज़ नॉट रियली अ बिग अचीवमेंट, दिस इज़ अ स्मॉल अचीवमेंट। बट ये स्मॉल अचीवमेंट से जो है एक दिन आप बिग सेलिब्रेशन करते हो। यही एक चीज़ थी मेरे पास में शेयर करने को आप लोगों के साथ में, कि जिन भी लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है, और जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम जो है एक दिन का 6 से 7 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो बट उस डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो जिस डायरेक्शन में लिटरली होनी चाहिए प्रिपरेशन। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो कमी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो। जो भी टॉपर्स होते हैं आप उनके वीडियोस देखा करते हो, आप जो भी सोर्स होते हैं उनको फॉलो किया करते हो, तो उनको एक स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि नहीं, अगर आप ये बुक फॉलो कर रहे हो तो उसी बुक पे स्टिक रह जाओ। उनके पास में ज़्यादा कंटेंट नहीं था पढ़ने के लिए, बहुत कम लिमिटेड कंटेंट में, बहुत लिमिटेड बुक्स के साथ में जो है उन्होंने पढ़ना चालू किया। बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ में उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया। सो दिस इज़ आई ट्रूली से कि ट्रस्ट द प्रोसेस। और जो एक चीज़ है उस चीज़ को बार बार रिवाइज करके, मॉक टेस्ट लगा के, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत ज़्यादा बुक्स लाना, बहुत से मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स
ऑल इट अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट दिस एग्जाम्स। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे वीडियो आने वाले आपके पास में अबाउट कंटेंट की कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस और ये सब थे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।